सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। तो यार डीमन एम्पायर के एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 214। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा, जू फेंग होंगफू के बारे में सोचते हुए उन लोगों को बताता है कि तुम लोगों के पास जो भी ये मैप है जो कि तुमको इन लोगों से मिला है वो कुछ और नहीं बल्कि होंगफू का बनाया हुआ एक ट्रैप है, जिसमें कि वो हम लोगों को वहाँ पर बुला करके फंसाना चाहता है। और इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में लोंग जिन्यू जू फेंग की बात सुन करके खुश होते हुए कहता है कि इसीलिए ही तो मैंने तुम्हारे साथ मिलकर के इस बात को अश्योर करने के लिए कहा था। एंड ये वही है जो कि मैंने भी अज्यूम किया था। और फिर मैंने इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकाली, जिसके बाद ये लोग कह रहे थे कि आज से 2 हफ्ते पहले होंगफू किंगटियान ने इन लोगों को भेजा था यहाँ से बाहर निकलने की सारी चाबियों को ढूंढने के लिए, जिससे कि होंगफू किंगटियान इस पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर पाए। बट मुझे अभी भी ये लगता है कि ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि हम लोग अभी अभी एक बड़े खतरे से बच करके निकले थे और फिर तभी हमको ये लोग मिल गए। और साथ ही इन लोगों के पास मैप था जिसकी की हमें जरूरत भी थी। लेकिन जितना ज्यादा मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था उतना ज्यादा ही ये चीज मुझे सस्पेक्टिव लग रही थी। इसीलिए मैंने इन लोगों को पकड़ के अपने साथ रख लिया जब तक कि ब्रदर जू फेंग यहाँ पे आकर के डिस्कस नहीं कर लेते तब तक के लिए। और फिर जू फेंग लोंग जिन्यू की ये बात सुन करके सोच रहा होता है कि लोंग जिन्यू एक बिल्कुल स्लोपी नेचर का है, बट लेकिन एटलीस्ट ये एक सोल्जर्स के रूप में एक अच्छा हेड रखता है। फिर साथ ही जू फेंग कहता है कि ये आर्मी मैप क्लियरली डूबियस है, बट लेकिन इस ग्रुप की फीलिंग्स इसको होल्ड करने के लिए एब्सोल्यूट इंटरेस्टेड है। वो लोग वहाँ पे हमारे आने का बहुत ही क्लियरली इंतजार कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे एक खतरनाक ट्रैप होने की सबसे ज्यादा संभावना है। इवन कि मैं ये पहले से ही जानता हूँ कि वहाँ पे एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद ये काम बहुत ही ज्यादा रिस्क का है। लेकिन बस सिर्फ यही एक बैट है जिसको कि मैं बिल्कुल भी रिफ्यूज करके मना नहीं कर सकता। और फिर जू फेंग ये सब सोचने के बाद उन दोनों भाई बहनों से कहता है कि अब मेरी बातों को क्लियरली सुनो, तुम्हारे लिए अब सबसे ज्यादा बेटर सिर्फ यही रहेगा कि तुम मेरे सारे क्वेश्चनों का बिल्कुल सही सही जवाब दो। बट लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि तुम लोग मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, इतना कहकर के जू फेंग अपना रेड ऑरा को रिलीज करता है, जो कि जू फेंग का खतरनाक किलिंग इंटेंट होता है। इसे देख वो दोनों भाई बहन जोरों से कांपने लगते हैं। लेकिन तभी जू फेंग उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये खुद मेक श्योर करूंगा, या मैं खुद अपने हाथों से तुम लोगों को एक ऐसी मौत दूंगा जो कि इतनी ज्यादा बुरी होगी कि उसके बारे में सोच करके तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। लेकिन तभी जू फेंग की ये बात सुन करके वो लोग और भी ज्यादा कांपने लगते हैं। फिर जू फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों, क्या होंगफू किंगटियान ने तुम लोगों को हम लोगों का इंतजार करने के लिए भेजा था? अभी ये सुन वो दोनों लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने की एग्जिट की चाबियों को ढूंढने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर हम लोग ठोकर खा करके तुम लोगों से टकरा गए और मैं ये वादा करता हूँ कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी जू फेंग भी उन्हें देख करके सोच रहा होता है। इन लोगों को इतना पैनिक करते हुए देख करके तो क्लियर पता चलता है कि ये लोग बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहे हैं। जिसके बाद जू फेंग उन लोगों से और भी ज्यादा पूछताछ करते हुए कहता है कि अब बताओ, क्या तुम लोगों ने ही इस मैप को बनाया है, और वो भी अरे फॉर्मेशंस को फाइंड कर लेने के बाद? और फिर तभी वो लोग फिर से मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये अरे फॉर्मेशंस काफी दूर तक फैली हुई हैं, तो फिर इन सबको ढूंढना तो हम लोगों के लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और फिर वो और बताते हुए कहता है कि यहाँ पर टोटल 5 टीम्स को भेजा गया है, जिनको कि खुद के अपने अपने एरियाज दिए गए हैं सर्च करने के लिए, और हम सभी लोग जेट स्लिप का यूज करते हुए एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बना करके इस मैप को तैयार किया है, जिसमें से 2 तो पहले ही टॉप पर सबमिट कर दिए गए हैं। फिर ये सुनकर के जू फेंग उन लोगों से पूछता है कि बाकी की बची हुई पिल्स और 2 चाबियों का क्या? और फिर इसके बाद वो लड़का बताता है कि इसके अलावा वो 2 पिल्स हमको रास्ते में मिली थी और हम लोगों ने उन्हें अपने लिए यूज करने के लिए रख लिया था, बट लेकिन एक परफाउंड हेवन एक्सपर्ट ने उसमें से एक को छीन करके अपने लिए क्रेडिट कर लिया था, एंड बाकी की बची लास्ट 1 वो तो तुम्हारे पास ही है। लेकिन तभी
वो लड़की जूफेंग से कहती है कि ब्रदर जू क्या होगा अगर ये भी एक ट्रैप हुआ। लेकिन फिर ये सब जानकारी ले लेने के बाद लॉन्गजिन्यू जूफेंग से पूछता है कि क्या अब हम लोगों को इनकी कोई जरूरत है। जूफेंग भी लॉन्गजिन्यू से कहता है कि ये लोग पहले हमारी लू क्लैन का एक पार्ट थे और मैं ये इन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर ये लोग झूठ बोल रहे हैं या सच। और फिर ये सुन लॉन्गजिन्यू खुश होते हुए कहता है कि तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इस मैप की लोकेशन बिल्कुल ठीक है, तो फिर इसका मतलब तो हमारे पास इस जगह से निकलने का एक चांस है। लेकिन तभी लॉन्गजिन्यू को इतना खुश होते हुए देख करके जूफेंग कहता है कि तुम्हें इतना जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैप अभी भी नकली हो सकता है। और फिर तभी ये सुन लॉन्गजिन्यू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर अब तुम ये क्या कह रहे हो। फिर इसके बाद जूफेंग अपनी दोनों उंगलियों को राउंड करते हुए कहता है कि हाँ ये लोग बिल्कुल सच्चे हैं, बट लेकिन इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि होंगफू किंग टियान भी इन लोगों के तरह ही इन लोगों के ऊपर हॉनेस्ट रहा होगा। और फिर जूफेंग के इतना कहते ही यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन में एक मैप को दिखाया जाता है जिसको कि होंगफू किंग टियान देख रहा होता है। फिर होंगफू किंग टियान उन सभी लोगों को अपनी प्लानिंग समझाने लगता है। वो कहता है कि तुम यूशान तुम मेटल एग्जिट गेट से बाहर निकलते ही उन लोगों के ऊपर घात लगा करके बैठे होंगे एंड तुम यान बेंगुई तुम फायर एग्जिट गेट पर कंट्रोल कर करके बैठे होंगे। होंगफू के पीछे से लिंग कहता है कि मैं लिंग जुआनफेंग मैं अर्थ गेट पर पहरा देता रहूंगा। और फिर इसके बाद होंगफू उन सभी लोगों से कहता है कि इस बात को पूरी तरीके से रिमेम्बर करना जो कि मैंने तुमसे कहा है कि अदर लोग यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं रखते हैं, बट लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन जो कि उनमें से हमारे लिए सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान देना है। और तुम लोग ये चीज पूरी तरीके से मेक श्योर जरूर करना कि उस पर्सन की मौत स्लोली बहुत ही दर्दनाक हो। लेकिन तभी होंगफू किंग टियान की ये बात सुन करके योमिंग वैली का यंग मास्टर और पिलकिंग हॉल का यंग मास्टर दोनों ही घबराते हुए एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी योमिंग वैली का यंग मास्टर कहता है कि एल्डेस्ट यंग मास्टर हम लोग अच्छी तरीके से आपकी विश को जान गए हैं, बट क्या सच में उस पर्सन को मारने के बाद जूफेंग के ऊपर सच में कोई इफेक्ट होगा? अदरवाइज हम लोग कैसे उन्हें एग्जिट की चाबियों की लोकेशन को सौंपेंगे और यहाँ तक कि एक ब्रीमिंग सीक्रेट पिल के साथ वो लोग इजीली बिना किसी दिक्कत के यहाँ से भाग सकते हैं। तो फिर इससे अच्छा तो हम लोग उन्हें एक फेक मैप दे दें, इससे हम लोग उन लोगों को इजीली घात लगा करके बुरी तरीके से मार सकते हैं जिसके की बारे में किसी और को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन तभी ये बात सुन होंगफू किंग टियान कहता है कि एम्बेलिक तुम्हें पता ही है कि जूफेंग बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक है, लेकिन फिर भी तुम ये कैसे सोच सकते हो कि हम लोग जूफेंग को एक नकली चीज के साथ फंसा सकते हैं। अगर तभी पिलकिंग हॉल का यंग मास्टर परेशान होते हुए कहता है कि यंग मास्टर बट क्या वो जूफेंग असली के लिए भी बिलीव करने के लिए इतना ज्यादा पागल नहीं है। लेकिन तभी होंगफू किंग टियान भी कहता है कि इन सभी इतने ज्यादा रीजंस की वजह से तो फिर इसके लिए हम लोग क्यों ना उसके लिए सब कुछ असली चीजें दें जिसके की ऊपर वो पूरी तरीके से बिलीव करे। और फिर होंगफू किंग टियान कहता है कि इसीलिए मैंने इन दोनों कैदियों को जानबूझ करके अंधेरे में रखा है। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखा करके लाइक करना है और साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारी ये वाली वीडियो कैसी लगी। और इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखने के लिए इस चैनल पे जो भी नए लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही मैंने अपनी नई सीरीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग तब तक उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।